अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। ओवरसीज ब्लॉक, ये ओवरसीज ब्लॉक क्या है? आप जितनी भी सोसाइटीज देखते हैं उनमें ज़्यादातर ओवरसीज ब्लॉक आप देखेंगे कि ज़रूर लॉन्च किया जाता है। तो क्या ये ओवरसीज के लिए होता है या इसके पीछे कुछ और ही साइंस होती है? आप ज़्यादातर सोसाइटीज में देखेंगे कि ओवरसीज ब्लॉक के नाम से एक सेक्टर ज़रूर लॉन्च किया गया। तो आज बात करते हैं कि ये ओवरसीज ब्लॉक जो है ये क्या होता है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं इस वक्त फैसल टाउन 2 को। फैसल टाउन 2 ने भी ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया है। इससे पहले जो जनरल ब्लॉक था, फिर इसके बाद अभी ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया। तो ये ओवरसीज के लिए तो नहीं होता, इसका नाम जस्ट ओवरसीज रखा जाता है। लेकिन हमारे अगर ये ओवरसीज के लिए होता तो इसमें सिर्फ ओवरसीज ही प्लॉट ले सकते और कोई बंदा प्लॉट ना ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवरसीज ब्लॉक में कोई बंदा भी प्लॉट ले सकता है। अब इसका नाम ओवरसीज ब्लॉक क्यों रखा जाता है? इसकी वजह ये होती है, मेन वजह ओवरसीज जो है उनको चूना लगाना असल मकसद होता है। चूना मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि वहां पे वही सहूलतें होती हैं जो जनरल ब्लॉक में होती हैं। ओवरसीज ब्लॉक में कोई अजाफी सहूलत नहीं होती। वही चीजें होंगी जो वहां पे है, वही चीजें होंगी जो ओवरसीज ब्लॉक में होती है। इसमें 4-5 सोसाइटी के की मिसाल मैं आपके सामने रख सकता हूं जिनके ओवरसीज ब्लॉक में भी वही चीजें हैं और जनरल ब्लॉक में भी। लेकिन ओवरसीज ब्लॉक जब लॉन्च किया जाता है तो इसकी प्राइस ज्यादा रखी जाती है। अब फैसल टाउन 2 में देख लेते हैं, जो जनरल ब्लॉक पहले लॉन्च किया गया था वहां पे क्या प्राइस है और ओवरसीज ब्लॉक में क्या फर्क है प्राइस का। एक तो जो टाइम था इंस्टॉलमेंट का उसमें फर्क डाला गया। जनरल ब्लॉक 4.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, जबकि ओवरसीज में 4 साल का पेमेंट प्लान दिया गया है। अभी इसकी बेल्टिंग आ रही है, तो बेल्टिंग में कहा गया कि अगर आप 3 जो किस्तें हैं वो जमा कराएंगे तो फिर आप ओवरसीज ब्लॉक की बेल्टिंग में जा सकते हैं। अब वो फैसल टाउन 2 की जनरल ब्लॉक की बुकिंग और ओवरसीज की जो बुकिंग है उसकी प्राइस में फर्क देखते हैं। 5 मरले का प्लॉट जो जनरल ब्लॉक की बुकिंग थी और अभी अगर ओवरसीज में लेते हैं, दोनों की कीमतों में 7 लाख रुपए का फर्क है। आपको 7 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। 8 मरले के प्लॉट में 8.5 लाख रुपए का, 10 मरले के प्लॉट में 11 लाख रुपए का फर्क है, 14 मरला के प्लॉट में 15 लाख और 1 कनाल के प्लॉट में 20 लाख और 2 कनाल के प्लॉट में 42 लाख रुपया आपको जनरल ब्लॉक से ज्यादा देना पड़ेगा। और ओवरसीज की बुकिंग हो रही है, बहुत से कस्टमर बुकिंग करवा रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो जनरल ब्लॉक में कम प्राइस पे क्यों नहीं दे रहे? अगर तो इसमें कोई सिर्फ ओवरसीज को ही दिया जा रहा है और उनको इसका कोई फेवर भी, कोई फायदा भी दिया जा रहा है, तो फिर तो ओवरसीज ब्लॉक में ओवरसीज को बुकिंग करवानी चाहिए। क्यों ना वो जनरल ब्लॉक में प्लॉट लें जहां पर प्राइस काफी कम है। और अगर इस वक्त वहां पर आप कैश पे आते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट इस वक्त भी अगर आप कैश पे जाते हैं तो आपको तकरीबन 17% डिस्काउंट उसमें मिल जाता है अगर मार्केट से हम आपको लेकर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ओवरसीज में लिया और जनरल में लिया तो जो बुकिंग है इंस्टॉलमेंट की उसमें 7 लाख रुपया आपको कम मिल गया जनरल ब्लॉक में। और फिर अगर आप कैश पर चले गए तो और तकरीबन 5 लाख रुपया आपको फर्क मिल जाएगा। तो ये 12 लाख रुपए का फर्क आपको मिलता है। और अगर आप कैश पर जाते हैं तो यकीनी तौर पर आप बेल्टिंग में आएंगे और कैटेगरी की बेल्टिंग में जाएंगे। इसी तरह जो बाकी साइज हैं उनमें भी यही सूरत हाल है। तो ओवरसीज जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको चाहिए कि वो सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक के नाम के ऊपर अपनी बुकिंग ना लिया करें, बल्कि ये देखें कि जो वहाँ पे जिस सोसाइटी में वो ओवरसीज ब्लॉक ले रहे हैं वहाँ पे जो बाकी ब्लॉक हैं वहाँ के क्या प्राइस चल रही है और क्या इतना फर्क जो लिया जा रहा है प्राइस का वो देना चाहिए। वो फर्क किस बेस पे लिया जा रहा है, अगर वो आप मुतमिन हो कि हाँ जी ये एक बुनियादी फर्क है, इस वजह से ये फर्क देना चाहिए, तो फिर आप अजाफी पैसे दें, वरना ये अजाफी पैसे नहीं देने चाहिए। अब ये जो फैसल टाउन 2 का ओवरसीज ब्लॉक है इसमें नक्शा जो है ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो नक्शा के मुताबिक इसमें 5,800 प्लॉट हैं।
2240 इसमें 5 मरला के प्लॉट हैं, 8 मरला के 1650 प्लॉट हैं, 10 मरला के 1240 प्लॉट हैं, 14 मरला के 315 और 1 कनाल के 312। तो ये टोटल 5800 प्लॉट हैं जो कि ओवरसीज ब्लॉक में ये जो नक्शा दिखाया जा रहा है। लोकेशन आप देख रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये ठलियां से नज़दीक है, नक्शा से नज़र आ रहा है, तो मौका पर जाएं तो ये इतनी नज़दीक भी ठलियां से नहीं है कि आप ये समझे कि अभी आप ठलियां से उतरे और सीधा ओवरसीज ब्लॉक में चले गए, ऐसा नहीं है, कुछ डिस्टेंस उसमें है और इसके बाद आपका ओवरसीज ब्लॉक ये जो है ये शुरू होता है। और फैसल टाउन 2 जो है या जो भी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें आमतौर पर एक एक्सेस नहीं होती, एक से ज़्यादा जगह पर एक्सेस आएगी। इसी तरह फैसल टाउन 2 में भी एक ठलियां की तरफ से आपकी एक्सेस आ रही है, चक्री रोड की तरफ से आ रही है और इसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से एक्सेस आ रही है। तो जो आपके रास्ते होंगे अंदर आने के वो मुख्तलिफ होंगे। फिर रिंग रोड जो है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से आप उधर से इसमें दाखिल होंगे। तो एक से ज़्यादा रास्ते हैं जो आपको अंदर सोसाइटी तक लेके जाते हैं। तो किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो आप ओवरसीज़ के नाम पर इतने इजाफी पैसे दे रहे हैं क्या वो देने चाहिए या नहीं। मज़ीद अगर आप इसके बारे में आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।